Dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 3rd English grammar chapter number 1st the sentence. जैसे कि विद्यार्थियों मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में चैप्टर के बारे में बताया कि व्हाट इज़ द सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड वी हैव completed some exercise today. And in this video I will tell you types of sentences. Types of sentence में sentence के प्रकार. A sentence that tells something and with a full stop is called a sentence. वे sentence जो कुछ बताते हैं और जिनका अंत फुल स्टॉप से होता है और जिनके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं उनको हम स्टेटमेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज़ ए पेट एनिमल. कुत्ता एक पालतू जानवर होता है. तो इसके लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप. और मैंने जैसे कि आपको बताया हर कोई सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है. तो सबसे पहले क्या है? टी कैपिटल है. द डॉग इज़ ए पेट एनिमल. लास्ट में लगाया हमने फुल स्टॉप. कुत्ता एक पालतू जानवर होता है. सेकेंड, ए क्वेश्चन इज अ सेंटेंस डेट आस्क समथिंग. एक क्वेश्चन एक सेंटेंस होता है. एक प्रश्न वाचक एक प्रश्न भी एक सेंटेंस होता है. डेट में जो आस्क पूछता है समथिंग में कुछ. प्रश्न जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न भी एक अपने आप में एक सेंटेंस होता है जो किसी से कुछ पूछता है. और इसके लास्ट में क्वेश्चन एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. और क्वेश्चन सेंटेंस जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं जिनका अंत क्वेश्चन मार्क से होता है, मतलब उनके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं. ये है क्वेश्चन मार्क. ओके. एग्जाम्पल, इज़ द डॉग ए पेट एनिमल. क्या कुत्ता पालतू जानवर होता है? लास्ट में क्या लगाया हमने? क्वेश्चन मार्क. ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज ए, एड ए फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस. ये कह रहा है प्रत्येक सेंटेंस के बाद में अकॉर्डिंग टू सेंस यूज फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क. तो फर्स्ट सेंटेंस, यू टेस्ट विद योर टंग. तुम अपनी जीभ से स्वाद लेते हो. तो ये हमारा स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के लास्ट में लगाते हैं हम फुल स्टॉप. तो ये लगाया हमने फुल स्टॉप. डू यू लाइक डांसिंग. क्या आप नाचना पसंद करते हो? तो लास्ट में लगाया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या आप नाचना पसंद करते हो तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव मैंने क्वेश्चन. तो लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. 3, द ओशन इज़ बिग. समुद्र बड़ा होता है. तो ये हमारा स्टेटमेंट है, तो इसलिए इसके लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप. 4, हाउ इज़ टायर मेड. हाउ इज़ टायर मेड. टायर कैसे बनता है? तो ये क्वेश्चन है, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. 5th, इज़ द स्काई ब्लू. क्या आसमान नीला होता है? ये भी क्वेश्चन है, तो इसके लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क. तो आगे देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट सेंटेंस, आई थिंक पेंटिंग इज़ ब्यूटीफुल. मुझे लगता है कि पिक्चर बनाना पेंटिंग बहुत सुंदर है. तो यहाँ लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप. वाई डू बर्ड्स फ्लाई. चिड़ियाँ क्यों उड़ती हैं? तो ये क्वेश्चन है, इसे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस नंबर 8, डू हमिंग बर्ड्स हम. क्या उड़ने वाली चिड़ियाँ हम गुनगुनाती हैं? लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है. 9, इज़ एन अशोका टॉल ट्री. क्या अशोक का पेड़ एक लंबा पेड़ होता है? कि अशोक का पेड़ लंबा पेड़ होता है. तो लगाएंगे यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसके लास्ट में. एक्सरसाइज नंबर बी, हियर रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस एंड देन आंसर द क्वेश्चन. वन इज डन फॉर यू. रीअरेंज द वर्ड्स. ये जो वर्ड्स हैं इनको रीअरेंज करेंगे एंड मेक अ क्वेश्चन और क्वेश्चन बनाएंगे एंड आंसर द क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर देंगे.
1 इज़ डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है। ये कह रहे हैं कि जो वर्ड दे रखे हैं इनको रीअरेंज करेंगे, पहले इनका क्वेश्चन बनाएंगे, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, तो फर्स्ट है नेम इज़ व्हाट, तो ये इसको अरेंज करके लिखा बनाया हमने। व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नेम है। आंसर माय नेम इज़, कुछ भी लिख सकते हैं, रोहित, रोहन, रोशन, वट एवर यू लाइक। ओके, जो आपको लगता है, जो आपको अच्छा नाम लगता है अपना नाम लिख देंगे, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, लिव यू डू वेयर, तो ये रीअरेंज करेंगे, इसको क्वेश्चन बनाएंगे। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। इसका आंसर आई लिव इन संभल, मैं संभल रहता हूँ। थर्ड, ओल्ड यू हाउ आर, तो इसको रीअरेंज करेंगे। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बूढ़े हो, मतलब आपकी उम्र कितनी है। आंसर आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, मैं 20 साल का हूँ या मेरी 20 साल की उम्र है। बर्थडे इज़ व्हेन योर, इसको रीअरेंज किया। व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है। ये क्वेश्चन हुआ, आंसर देंगे। माई बर्थडे इज़ ऑन 1 मई। स्कूल यू स्टडी इन विच डू, इसका मतलब है इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आप कौन से विद्यालय में, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। आंसर आई स्टडी इन ML अकेडमी, मैं ML अकेडमी में पढ़ता हूँ। 6, क्लास यू स्टडी इन विच डू, मीन्स इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। आंसर आई स्टडी इन क्लास 12th। एक्शन नंबर C, कंप्लीट दीज रिडल्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट, एट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। ये कह रहे हैं इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये कुछ रिडल्स हैं, ये कुछ पहेलियाँ हैं, इन पहेलियों को पढ़ के हम सेंटेंस को क्लियर करेंगे। यहाँ से एक ऑप्शन चुनेंगे कौन सा ठीक है। ठीक है, क्या आंसर है। तो फर्स्ट, व्हाट स्टार्ट विद टी, जो टी से शुरू होता, ऐसा क्या है जो टी से शुरू होता है। एंड्स विद टी, और जिसका लास्ट भी टी से होता है। एंड इज़ फुल ऑफ टी, और टी से फुल भरा होता है। जिसका शुरुआत टी से होती है, एंड भी टी से होता है, और टी से ही फुल भरा होता है। तो ए टी पॉट, टी से शुरू होता है और टी से एंड होता है, और टी पॉट का मतलब चाय का बर्तन, चायदानी। तो चायदानी में क्या होता है, चाय होती है। तो ये क्या हुआ, टी पॉट, टी से शुरू, टी से एंड, और टी मीन्स चाय, चाय इसमें भरी होती है। तो टी का मतलब यहाँ है चाय। एस टी से शुरू होता है, टी से एंड होता है, और उसमें टी भरी होती है, मतलब चाय भरी होती है। क्या होता है, टी पॉट में चाय का बर्तन। सेकंड, व्हाट इज वाइट व्हेन इट इज डर्टी एंड ब्लैक व्हेन इट इज क्लीन। ऐसा क्या होता है, जो गंदा होता है तो सफ़ेद होता है, और जब क्लीन होता है तो काला होता है। तो या ब्लैक बोर्ड या रूम, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जब गंदा होता है, जब हम उस पर लिखते हैं तो ये सफ़ेद हो जाता है, और जब इसको क्लीन करते हैं तो ये काला हो जाता है। तो क्या हुआ, ब्लैक बोर्ड। एक्सरसाइज नंबर 3, what does become after it's 3 day old, जब 3 दिन बाद क्या हो जाता है। ना what does a become after it is 3 day old, जब 3 दिन के बाद, जब 3 दिन गुजर जाते हैं तो क्या हो जाता है। कोई भी चीज़ 3 दिन गुजर जाने के बाद कैसी हो जाती है, ए माउस, चूहा बन जाती है। 4 day old, यह 4 दिन पुरानी हो जाती है। यस, वेरी राइट, 4 day old, 4 दिन ओल्ड, मतलब 4 दिन पुरानी हो जाती है। फोर्थ, व्हाट हैपन्स वंस इन अ मिनट, 1 मिनट में क्या होता है। व्हाट हैपन्स 1 in a minute, 1 मिनट में एक बार घटित होता है। ऐसा क्या है जो 1 मिनट में एक बार होता है। एंड ट्वाइस इन अ मोमेंट, और 1 मोमेंट में 2 बार। बट नेवर इन 2000, लेकिन 2000 में कभी नहीं होता। क्या है वो,
इन 2000 ईयर्स, और 2000 साल में कभी नहीं होता। कौन सा लेटर है? द लेटर यू एम। एम देखो, मिनट में एम एक बार आता है और मोमेंट में 2 बार आता है और 1000 में एक भी बार नहीं आता, तो एम है। फिफ्थ, इट इज़ समथिंग दैट बिलोंग टू यू। ऐसा क्या है जो आपसे संबंधित है, मतलब आपका है। अदर्स पीपल यूज इट अलॉट, और दूसरे लोग इसका बहुत यूज करते हैं। यू हार्डली नेवर यूज इट, और तुम इसका कभी यूज नहीं करते, मतलब बहुत कम यूज करते हो। ऐसा क्या है जो तुम्हारा है लेकिन उसको दूसरे लोग यूज करते हैं और तुम नहीं करते। योर नेम या योर नोज, तुम्हारी नाक या तुम्हारा नाम। भाई नाक तो हम यूज करते हैं, सांस लेते हैं, बहुत से काम करते हैं नाक से। बट योर नेम, अपना नाम, हम अपना नाम बहुत कम लेते हैं, दूसरे ज़्यादा लेते हैं। ओके। एक्सरसाइज नंबर डी, रीअरेंज ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक अ क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। रीअरेंज ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स, प्रत्येक ग्रुप के जो वर्ड्स हैं इनको रीअरेंज करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव और स्टेटमेंट। तो पहले का, द लेपर्ड इज ए फास्ट रनर, ये हुआ स्टेटमेंट। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इज द लेपर्ड ऑफ फास्ट रनर, मतलब हुआ लेपर्ड एक तेज दौड़ने वाला होता है। इसका मतलब है क्या, लेपर्ड का चयन हुआ सबसे तेज धावक होता है, में दौड़ने वाला होता है। एन इज एलिफेंट बिग ए एनिमल, तो इसका मतलब है, इसको रीअरेंज करेंगे, एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, एक हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, एक हाथी एक बड़ा जानवर होता है। इसका इज एलिफेंट अ बिग एनिमल, क्या हाथी एक बड़ा जानवर होता है। 3 जोआय कंगारू बेबी ए कोल्ड इज ए, इसका मतलब ए जोआय कंगारू इज कॉल्ड ए बेबी, एक हंसता हुआ ये कंगारू एक बच्चा कहलाता है। इज ए जोआय कंगारू कॉल्ड ए बेबी, क्या एक हंसता हुआ कंगारू बच्चा होता है। 4 डेड बेबी इज ए गिराफ, मीन्स डेड इज अ गिराफ बेबी, वह एक जिराफ, सॉरी गिराफ नहीं जिराफ, डेड बेबी इज ए जिराफ, डेड इज अ जिराफ बेबी, क्या वह एक जिराफ का बच्चा है। इज डेड ए जिराफ बेबी, क्या वह जिराफ का बच्चा है, बेबी मीन्स बच्चा। लास्ट एक्सरसाइज ई, हु व्हाट वेयर व्हेन विच एंड हाउ आर क्वेश्चन वर्ड्स, मेक योर ओन क्वेश्चन विद दीज क्वेश्चन वर्ड्स। ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इन क्वेश्चन वर्ड्स से एक अपने शब्दों में अपने तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। तो फर्स्ट वर्ड मीन्स क्या, तो व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नेम है। सेकंड वेयर मीन्स कहाँ, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। व्हेन मीन्स कब, व्हेन डज ही गेट अप, वह कब उठता है। फोर्थ हु मीन्स कौन, हु इज़ एट द गेट, दरवाजे पर कौन है। हाउ मीन्स कैसे, हाउ आर यू, आप कैसे हो। विच मीन्स कौन सी, विच इज़ योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग and write everything in your notebook and complete your work. If you have any kind of problem, please write in comment box. So okay students, thanks a lot and have a nice time.